हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शादी ब्याह में बनने वाली ट्रेडिशनल लजीज मटन बिरयानी, जिसके खुशबू से भूख दुगनी हो जाती है और खाने वाला तो बिना तारीफ किए रह ही नहीं सकता। मटन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बकरे का 1 किलो गोश्त और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है। चर्बी से बिरयानी का टेस्ट दुगना हो जाता है। इसमें हम मिला देंगे 1 बड़ी फुल कटोरी खट्टा दही। खट्टा दही को मटन में सबसे पहले मिलाएंगे ताकि बिरयानी में मटन का कलर जो है बहुत अच्छा रहे और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। दही को बहुत अच्छे से मटन में मिला देंगे। और अब हम इसमें मिला देंगे 5 से मीडियम साइज के बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 फुल छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। इसमें मैंने लिया है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी जायपत्री। इसे क्रश करके डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा जायफल चक्कू से इस प्रकार क्रश करके डाल देंगे। जायफल और जायपत्री की मात्रा बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बिरयानी कड़वी हो जाती है और इसके बगैर बिरयानी में स्वाद भी नहीं आता। अब हम इसमें डाल देंगे 15-20 हरी मिर्चें। इसको आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। लगभग 1 कटोरी हरा धनिया पत्ती कटी हुई और लगभग आधा कटोरी पुदीना पत्ती कटी हुई। 6-7 बूंद केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस से बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाता है। और 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 छोटे फुल चम्मच नमक। नमक बिरयानी में बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए। और 1 नींबू कटा हुआ, उसका रस। इन सारी सामग्रियों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप जितना देर इसे मैरिनेट होने के लिए समय देंगे, बिरयानी का टेस्ट उतना ही अच्छा रहेगा। पर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा जल्दी भी इसे बना सकते हैं। इसे ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हम कढ़ाई गैस पर रखकर गरम कर लेंगे और लगभग आधा किलो से थोड़ा कम तेल लेंगे। तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें 2 बड़े साइज के प्याज लंबे टुकड़ों में कटे हुए डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे बीच बीच में, ताकि प्याज हमारा जले ना और ब्राउन फ्राई हो जाए। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसे हम निकालकर प्लेट में अलग रख लेंगे। इसे बिरयानी बनने के बाद चावल में ऊपर से गार्निश किया जाता है, जिससे बिरयानी का लुक और स्वाद दोनों बढ़ जाता है। और इस तेल को बिरयानी में यूज कर लेंगे। एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे। जब पानी गरम हो जाए तब इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच नमक और 1 फुल छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हम मैरिनेट किए हुए मटन को कुकर में शिफ्ट कर लेंगे। और इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे। अब इसमें हम धुला हुआ चावल ले लेंगे। जितना हमने मटन लिया है उतना ही हमको चावल लेना है। अगर हमने 1 किलो मटन लिया है तो 1 किलो चावल लेंगे। आप घर में बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 पाव चावल लिया है और चावल को धीरे धीरे मटन के ऊपर डालते हुए इस प्रकार चारों तरफ बराबर फैलाकर सेट कर लेंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे प्याज का बचा हुआ गरम तेल। चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से इसको डाल देंगे। तेल प्रॉपर चारों तरफ बराबर फैलना चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला वाला गरम पानी जो हमने तैयार किया था। इसे धीरे धीरे करके चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। चारों तरफ पानी बराबर मात्रा में होना चाहिए और पानी चावल के ऊपर लगभग 1 इंच के बराबर होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बिरयानी जो है वो गीली हो जाएगी। चम्मच के उल्टे तरफ से हम इस प्रकार चावल के ऊपर का पानी नाप लेंगे। लगभग 1 इंच के बराबर है। अब हम कुकर का लीड बंद करके इसे गैस पर चढ़ा देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। जब 1 सीटी पूरी हो जाए तब उसे गैस का फ्लेम को कम करके फिर 5 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए कम से कम 30-40 मिनट देंगे। इस समय बिरयानी जो है वो दम पर होता है और अच्छे से पक जाता है। इस बीच हम बिरयानी में डालने के लिए कलर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे आधा नींबू का रस, 3-4 बूंद केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा बिरयानी कलर या जलेबी रंग। चालीस मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर का लीड खोल लेंगे। इसके पहले अगर आप कुकर का लीड खोलेंगे तो या तो आपकी बिरयानी गीली रह जाएगी या कच्ची रह जाएगी या गोश्त ठीक से नहीं पकेगा। तो लीड को इस प्रकार धीरे से खोलते हुए रंग को बिरयानी के ऊपर इस प्रकार फैला देंगे और लीड को फिर से बंद कर देंगे ताकि जो कलर है वो चावल में अच्छे से जज्ब हो जाए। खाने से पहले लीड खोलिए और प्याज के ऊपर से गार्निश कर दीजिए या फिर पूरे बिरयानी को एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए और ऊपर से प्याज को गार्निश कर दीजिए। तो लीजिए, आपका लजीज खुशबूदार बिरयानी तैयार है, जिसके खुशबू से लोगों की भूख बढ़ जाएगी और जिसे खिलाएंगे आप वह आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। बिरयानी को चने के तेज दाल के साथ खाने की परंपरा है। आप चाहे तो इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए, आपकी बिरयानी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।